নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো। সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক আৰু তাৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীতো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। মহানগৰীৰ IIT গুৱাহাটীত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বিশেষ সমীক্ষা আৰু সেই সমীক্ষাত এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাও পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী 30 দিনত দেশত কিমান হ'ব কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা? IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষকৰ এক বিশেষ গৱেষণা এক সমীক্ষা আৰু সেই সমীক্ষাত ডাঙৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু চলিত মাহৰ শেষলৈ বৃহৎ গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষকে যি সমীক্ষা তেওঁলোকে কৰিছিল সেই সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। অহা 30 দিনত 5.5 লাখ লোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে কৰোনা ভাইৰাছত এই আশংকা কৰা হৈছে। IIT গুৱাহাটীৰ আৰু ছিংগাপুৰ মেডিকেল স্কুলে যুটীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিশ্লেষণ। ডাটা সায়েন্স মডেল আৰু লজিষ্টিক পদ্ধতিৰে কৰোনা সংক্ৰমণৰ তেওঁলোকে এক সমীক্ষা কৰিছিল আৰু এই সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে পৰৱৰ্তী 30 দিনৰ ভিতৰত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। IIT গুৱাহাটীৰ গণিত বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক পলাশ ঘোষৰ এই তথ্য প্ৰকাশ। লগতে গৱেষণাত তেওঁক সহযোগ কৰে গৱেষক ৰিক ঘোষে। আমি এই খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে অহা 30 দিনত দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষকৰ এক সমীক্ষা আৰু সেই সমীক্ষাত এই ডাঙৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। চলিত মাহৰ শেষৰ ভাগলৈ বৃহৎ গণসংক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছে IIT গুৱাহাটীৰ গৱেষকসকলে। অহা 30 দিনত 5.5 লাখ লোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। IIT গুৱাহাটী আৰু ছিংগাপুৰ মেডিকেল স্কুলে যুটীয়াভাৱে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকৰ সমীক্ষাৰ পাছত ডাটা সায়েন্স মডেল আৰু লজিষ্টিক পদ্ধতিৰে কৰোনা সংক্ৰমণৰ তেওঁলোকে সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁলোকৰ মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছো। हेलो, आई एम डॉक्टर पलाश घोष, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, IIT गुवाहाटी। हम लोग अभी जो रिसर्च कर रहे हैं कोरोना वायरस प्रेडिक्शन के ऊपर, और हमारा जो टीम है माई रिसर्च स्टूडेंट PhD रिसर्च स्टूडेंट मिस्टर रिक घोष एंड डॉक्टर विवास चक्रवर्ती फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल सिंगापुर। हम लोग जो अभी तक डेटा जो यूज़ किए हैं वो 1 मई तक डेटा है और उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट मॉडल यूज़ कर रहे हैं लाइक लॉजिस्टिक मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल एंड ऑल्सो यूजिंग द डेली इन्फेक्शन रेट। सो हम लोग का जो मानना है, आप अगर एक मॉडल यूज़ करेंगे तो वो प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। तो इसके आधार पे हम लोग जितना भी मॉडल है वो प्रेडिक्शन किए है, उसके बाद उसको कंबाइन करके एक लीनियर कम्बिनेशन तरीके से वो फोरकास्ट दे रहा है। और स्टेट वाइज एनालिसिस अलग अलग स्टेट के लिए किए हैं और उसके बाद अगर आप प्रेडिक्शन को जोड़ लेंगे तो जितना नंबर्स आएगा एट द एंड ऑफ मई वो 1.5 लाख तक जा सकता है। अगर जो एक्सपोनेंशियल जो मॉडल है वो ऐसा मॉडल है, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकता है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो उसके हिसाब से टोटल इंडिया में जितना सारा लोग इन्फेक्ट हो सकता है एट एंड ऑफ द मई वो 5.5 लाख तक होगा। तो मेरा जो मानना है ये गिवन दैट ऑल द सिचुएशन हम लोग का नंबर्स 1.5 से 2 लाख तक जा सकते हैं एंड ऑफ द मई और द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और इस मामले में मैं बोलना चाहूँगा एक मेजर जैसे डेली इन्फेक्शन रेट, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको अगर ये ओवर द टाइम डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, मान लीजिए लास्ट वीक का अगर डेली इन्फेक्शन रेट घट नहीं रहा है ओवर द टाइम, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग कम्युनिटी में ऑलरेडी है जो इन्फेक्टेड है फिर भी उसको पता नहीं है। अगर ऐसे लोग कम्युनिटी में है सो मतलब वो बाज़ार में जा रहा है सब्जी लेने और दूसरे काम के लिए, तो वो लोग दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है और ये नंबर्स तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन है। और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग उतना सारा फोरकास्ट नहीं किया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो नंबर्स है थैंकफुली वो नंबर्स बहुत ही कम है। मैं चाहूँगा वो नंबर्स कम ही रहे, बट हम लोग का जो एनालिसिस है वो ओनली डन फॉर दो स्टेट्स जहाँ पे नंबर्स 300 के ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। सो